सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। और इस हम भाग 2 को देखने जा रहे हैं। आइए हम, अगर इस समय आपका बाइबल होगा तो इस समय मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोल लें, जो लिखा हुआ विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 पद। आइए इस समय पढ़ें। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। और सचमुच है मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यह वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, लेकिन यहोवा परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बिनते हमसे प्यार करता है, क्योंकि वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहोवा क्या कहता है? यहोवा की महाकरुणा का फल है, जो उसकी दया अमर है। तो सच्चे से मेरे प्रियो, परमेश्वर देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत और अद्भुत तेजों में और सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है। वो सनातन का परमेश्वर है प्रियो। जब मैं और आप जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर जाते हैं, उसकी संगति में जाते हैं, परमेश्वर अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति से क्या करता है? हमें भरता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अदन की वाटिका में जब आदम हवा परमेश्वर की हजूरी में जाया करते थे, परमेश्वर अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को मेरे प्रियो उनके जीवन पर देता था। और आदम हवा क्या करते थे? परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक उपस्थिति का वो अनुभव किया करते थे। आमीन, हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए मेरे पे विश्वास योग्य है। अगर आप सच मेरे पे, अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में आप वफादार हैं, अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में मेरे पे अगर आप ईमानदार हैं, तो सच आज आपको कहना चाहता हूँ समय, मेरा परमेश्वर भी क्या करे? ईमानदार है मेरे पे अपनी अद्भुत और अलौकिक अद्भुत उपस्थिति को देने के लिए। क्या आप तैयार हैं? मैं आज आपसे इस समय कह रहा हूं, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो सच आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर भी तैयार है अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को आपके जीवन पर देने के लिए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है? यशायाह की पुस्तक 25 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। यशायाह की पुस्तक 25 अध्याय उसका 1 पद। आइए पढ़ें इस समय। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं और तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। या यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है। आज मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आज आपको मैं इस एक बात को सिखाना चाहता हूँ। यह वचन कहता है, हे यहोवा, तू क्या है? मेरा परमेश्वर। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, तू मेरा परमेश्वर है। आज सचमुच है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को अपने जीवन का हमें क्या करने के मेरे प्रियो एक अपने जीवन का आधार मानने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? आज
आज मैं परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानने नहीं क्यों सकता है। यहाँ यशायाह कहता है तू मेरा क्या है, परमेश्वर है। मैं क्या करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, सराहूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं तेरे नाम का क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे नाम की क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। मैं तेरे नाम की क्या करूंगा, इबादत करूंगा। मैं तेरे नामों को क्या करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा। इसलिए पौलुस कहता हर एक बात के लिए क्या कर, परमेश्वर का धन्यवाद कर। और सच्चे जमीन पर जिस तरह नए नियम अगर पौलुस परमेश्वर की धन्यवाद और इबादत करता है हर एक बात में, तो यशायाह भविष्यवक्ता इस बात को सिखाता है कि मैं क्या करूंगा, तेरे नाम का क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है क्योंकि तूने क्या किया, आश्चर्य कर्म किए और तूने प्राचीन काल से बड़ी खराई के साथ क्या किया, तूने अपनी अद्भुत और अलौकिक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी अद्भुत उपस्थिति को आपके जीवन पर दिया। आमेन, हालेलुया। तो सच में मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर में प्रियो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है। आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, समय अगर सच में अपने जीवन के अंदर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर बना रहे, तो आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के साथ क्या करने की आवश्यकता है, संगति करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर ठहर जाए, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की संगति करें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। जल्दी से खोल लेंगे समय। आइए पढ़ें। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर है। वो कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हर समय मेरे पियो, वो एनी टाइम के जानते, वो आपको अद्भुत उपस्थिति से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, ईश्वर क्या है, सच्चा है और उसमें परमेश्वर के अंदर क्या है, कोई भी कुटिलता नहीं है। वह धर्मी क्या है, सीधा परमेश्वर है। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है मेरे प्रियो। अगर सचमुच अगर आप पूरे गहराई के साथ, संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण जीवन के साथ अगर मेरे परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति पर आते हैं, उसके साथ संगति करते हैं प्रियो, परमेश्वर भी अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को देने के लिए वो तैयार है समय। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या करता है। भजन संहिता की पुस्तक 100 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ें इस समय। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन, हालेलुया। यह भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, क्या है, यहोवा भला परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यह वचन कहता है उसकी करुणा क्या, सदा के लिए वो अमर है। क्या है, परमेश्वर की करुणा क्या है, सदा के लिए क्या है, अमर है।
और नीचे लिखा है उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहते हैं वो बनी रहती है। जब मैं और आप मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर में अपनी अद्भुत अनुग्रह को देता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर अपने कलाम में कहता है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं मैं उस पर अनुग्रह करता हूं, मैं जिस पर दया करना चाहता हूं मैं उस पर क्या करता हूं, मैं दया करता हूं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसकी सच्चाई क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी तक क्या बनी रहती है। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं, अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में देते हैं, अपना सब कुछ जब आप परमेश्वर के हाथ में देते हैं, परमेश्वर आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देता है। आमेन, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अपनी पीढ़ियों के अंदर में परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर की संगति में आ जाए। मेरा परमेश्वर आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा, मेरा परमेश्वर आपके जिंदगी को परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आपके परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि उसकी सच्चाई क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहती है, बनी रहती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से वचन देखें, वचन क्या कहता है। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। इसे अगर आपके पास बाइबल होगा तो जल्दी से खोल लेंगे। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 19 पद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़े। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और न वह आदमी है कि वह अपनी इच्छा को बदले। क्या क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन दे करके उसे पूरा ना करे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सच्चे मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को चेतावनी देता है, परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो क्या करे, झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि मेरे प्रियो अपने बोले हुए शब्द के द्वारा वो क्या करे, परमेश्वर मुकर जाए। मेरा परमेश्वर अपने शब्द को मेरे प्रियो पूरा करने के लिए तैयार है। उसने अपने कलाम में जो कुछ उसने कह दिया वो 100% क्या करा, वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर पूरा करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देने के लिए? अगर आज अगर इस समय अगर आप अपने जीवन को देते हैं परमेश्वर के हाथ में, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूं, अगर आप उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ अगर आप मेरे प्रियो वफादार रहते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी अद्भुत अलौकिक उपस्थिति को देने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो वो झूठा नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो वो आदमी नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने जो वचन में कह दिया मेरे प्रियो वो 100% क्या करेगा, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। आइए जल्दी से पढ़ें। इस समय अगर आपको मिल गया होगा तो इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहूंगा। इस समय तुम मुझे बने रहो और मैं तुझ में, और जैसे डाली अपनी दाखलता में बनी ना रही और
अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझे बने ना रहोगे तो नहीं फल सकते। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच आज मैं प्रत्येक सुनने वाले हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूं, प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझ में बना रहूंगा। और आप क्या करेंगे? परमेश्वर आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण की, अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में दी है, तो सच आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा और परमेश्वर आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। अगर आप प्रभु से दूरी बनाना शुरू करते हैं, परमेश्वर से अपने निजी संबंध को परमेश्वर से दूरी बनाना शुरू करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर भी मेरे प्रियो अपनी अद्भुत उपस्थिति से मेरे प्रियो आपको कभी नहीं भरेगा। और परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा। अगर आप परिश्रम करते, आप मेहनत करते हैं, परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आमेन। इसलिए उसने कहा, तुम मुझे बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज ये समय परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, ये समय को व्यर्थ जाने ना दें। ये परमेश्वर आपको ये बहुमूल्य जीवन दिया है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग आज के दिन को देख नहीं पाए होंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो वो कब्र में चले गए होंगे। आप कितने किस्मत वाले हैं जो आज आप जीवित पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन का परमेश्वर अनुग्रह को करने जा रहा है। परमेश्वर आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। अगर आप तैयार हैं आशीष को लेने के लिए, तो आज आपको कहना चाहता हूं, मेरे पिता की हजूरी में आ जाए, मेरे पिता की हजूरी में आ जाए, मेरे पिता की हजूरी में आ जाए। मेरा परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आमेन। परमेश्वर आपके घराने को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपके संपत्तियों को, परमेश्वर आपके घर, आपके बैंक बैलेंस को, आपकी खेती बाड़ी का, बिजनेस का, आपकी नौकरी को, परमेश्वर हर एक चीजों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए जल्दी से वचन देखें जो लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए पढ़े समय। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, जो उस पर सवार है वह विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है। यहाँ यूहन्ना कह रहा है, फिर मैंने क्या किया? स्वर्ग को खुला हुआ देखा। क्या चीज को मेरे प्रियो? वो क्या किया? वो स्वर्ग को खुला हुआ देखा। और क्या देखता है कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। हालेलुया। वो यीशु नासरी है। वह विश्वास योग्य। पहली बातें मैंने आपको कहा, आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर अपने लोगों के प्रति में वफादार है, विश्वास योग्य है। पहली बातें विश्वास योग्य, दूसरा सत्य कहलाता है, और तीसरा वह धर्म के साथ न्याय, चौथा वो युद्ध करता है। तो आज मैं कहना चाहता हूं इस समय कि आज प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। वो 100% मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़े चमत्कार करने जा रहा है। वो आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। परमेश्वर आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है।
इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें समय। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। वो कभी झूठ ना बोलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो कभी परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रियो आदमी नहीं है, वो मनुष्य मेरे प्रियो। मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो वो ईमानदार परमेश्वर है। हालेलुया। आई वचन देखिए, वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थ 1 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। जल्दी से खोल लेंगे। दूसरा कुरिन्थ की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 पद। आइए पढ़े समय। परमेश्वर सच्चा गवाह है, जो हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा, हाँ या नहीं, दोनों नहीं पाए जाते। आमेन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर हाँ और ना में ही रहता है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, वह हमारे वचन को जो तुमसे कहा है हाँ और नहीं, दोनों में नहीं पाए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने वचन के जो उसने कह दिया वो 100% आपके जीवन का जब पूरा करने जा रहा है। आज आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और अद्भुत सनातन का परमेश्वर है। वो अद्भुत महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपके वचन को इस समय बोल करके इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 35 पद में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें क्या होंगी, कभी ना टलेगी। आमेन। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी क्या करेंगे, टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें क्या करेंगे, कभी नहीं टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पियो, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी क्या जानते हैं, नहीं खिसकेगा। उसने जो कह दिया, मतलब मेरे पियो कह दिया, वो 100% क्या होगा, वो आपके जीवन का पूरा होने जा रहा है इस समय। आमेन। हालेलुया। क्योंकि मेरे पियो मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने कह दिया मेरे पियो आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। क्या होगा, कभी टलेगा ही नहीं। 101% गारंटी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अगर आप परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर आपकी पीढ़ी को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आप पर मेरे प्रियो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थ की पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 पद, दूसरा थिस्सलुनी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 पद, 2 का 14। आइए पढ़ें। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके नाम को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपके चेहरे को जानते हैं, अपनी हथेली पे खोद कर रखा हुआ आपके चेहरे को क्या कहता है, जानते हैं। वो देखता है एनी टाइम, एनी टाइम। वो 1 मिनट 2 मिनट नहीं, लेकिन एनी टाइम क्या करता है, वो आपके ऊपर निगाह डाले रहता है। वो मेरे प्रियो वो आपकी वो टकटकी लगा कर देखता है, कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जिसके लिए उसने तुम्हें क्या किया, सुसमाचार के लिए बुलाया और हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्या हो, महिमा प्रकट हो आपके ऊपर में। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे प्रियो, परमेश्वर अपनी अलौकिक उपस्थिति को आपके जीवन पर देगा और आप परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो मैं बहुत ज़्यादा मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपके जीवन का एक महान अनुग्रह करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं?
परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है कि आप तैयार हैं उस आशीष को लेने के लिए। अगर सच्चे अगर आप तैयार हैं तो आज मैं कह देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की हजूरी मानने की आवश्यकता है, उसके संगति करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने सुंदर वचन के प्रकाशनों को खोला प्रभु। मेरे पवित्र आत्मा लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं पिता, हर एक जन आशीषित हो प्रभु और उनके जीवन का पिता आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।